नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना लेके आया हूं जो कि दिल दहला देने वाली है। यह घटना है राजस्थान के अलवर ज़िले की, जहां पर एक योगेश नाम का लड़का रहता है। योगेश के दो भाई और एक बहन होती है। दोनों भाई और एक बहन की शादी कर दी जाती है, लेकिन जो योगेश है उसकी शादी नहीं होती। उस टाइम पे करीब योगेश की उम्र कम से कम 22 साल के लगभग होती है। तो उसी टाइम पे शादी न होने को लेकर के योगेश बहुत परेशान था। योगेश की प्रॉब्लम थी, तो योगेश की बहन जो कि हिसार की रहने वाली थी, हिसार हरियाणा में उसका ससुराल था, तो योगेश की बहन को ये देखकर तरस आ गया कि योगेश की भी शादी होनी चाहिए। योगेश की शादी क्यों नहीं हो रही? तो उसने योगेश को 2 लाख रुपए दिए कि जा बिहार जाओ और वहाँ से शादी करके ला। योगेश ने किया कुछ इसी प्रकार। 2 लाख रुपए को लेकर के योगेश बिहार निकल गया, और बिहार निकलने के बाद में वहाँ जाके एक आरती नाम की लड़की मिलती है, और आरती नाम की लड़की से वो शादी कर लेता है। आरती को शादी करके वो अलवर ले आता है, और बढ़िया तरीके से वो रहते हैं आराम से। उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। एक बच्चा भी हो चुका था उनके। लेकिन योगेश ने शादी के कुछ दिन बाद अपनी पत्नी आरती को जलाकर खत्म कर दिया, और जलाने के बाद योगेश को तरस तक नहीं आया, और उसके बाद में उसकी बोटी शरीर के कई टुकड़े करके अलवर जिले के अंदर जगह जगह पटक दिए कि किसी को शक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि योगेश ने ऐसा क्यों किया। जैसे ही शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में जैसे ही उसकी पत्नी आरती उसके घर आती है, तो 15 से 20 दिन बाद में योगेश को पता चलता है कि वो किसी और लड़के से बात करती है, मतलब उसका कोई प्रेमी है, और वो बिहार का रहने वाला है। ये उसको शक चल जाता है, और शक यकीन में जब बदल जाता है, जब जाके एक दिन आरती ये बोलती है कि योगेश, हम हमारी जमीन घर संपत्ति को यहां से बेच के बिहार में चलते हैं, वहां जाके रहेंगे। उस टाइम पे योगेश का जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। उसने सोचा कि आरती मेरे से इसीलिए कह रही है बिहार में जाने, क्योंकि वहां पर उसको अगर बिहार में चले जाएगी तो वहां पर उसका प्रेमी से मिलने का उसको अवसर मिल जाएगा। यह उसको देखा नहीं जा रहा था। ये देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रही है ना, ये उसी शख्स की है जिसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। फोटो में बड़ा सरल स्वभाव का ये दिख रहा है, बड़ा सीधा साधा ये दिख रहा है, लेकिन इसकी शक्ल के मत जाओ, इसको देखो, इसने बहुत बड़ा मर्डर किया, बहुत बड़ा। इसको तरस नहीं आ सकता। इसकी मतलब एक बच्चा था, उससे ये बहुत प्यार करता था। पत्नी ने जैसे ही कहा कि हाँ चलो बिहार में संपत्ति को बेचकर चलते हैं, बिहार में रहेंगे, तो इसका शक तो यकीन में बदल चुका था पूरा। लेकिन ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। इसने अपनी प्लानिंग के मुताबिक, इसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे कैसे कैसे इसका मर्डर करना है। प्लानिंग के मुताबिक इसने इसको जलाने का जो भी संसाधन है वो पहले ही इकट्ठे कर रखे थे। एक दिन यहाँ की संपत्ति को बेच करके बिहार में चले जाएंगे, इसी बात को लेकर के आरती और योगेश में लड़ाई हो रही थी दोनों में। योगेश कह रहा था कि मैं बिहार नहीं जाने वाला, और वो कह रही थी आरती नहीं, यहाँ है ही क्या, अलवर में क्या है, अलवर को छोड़कर हम बिहार में चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं मकान ले लेंगे, संपत्ति को बेच चलेंगे। उस टाइम उन दोनों में झगड़ा होने लग गया, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद में उसने किया कुछ इस प्रकार कि अपनी पत्नी को जला दिया।
जलाने की कोशिश तो उसने पूरी की थी, आरती को पूरी जलाकर खाक करने की। कोई एविडेंस नहीं छोड़ना चाहता था, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ वो नहीं छोड़ना चाहता था। मरने के बाद में कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था कि उसने ही मर्डर किया है आरती का, ये वो छोड़ना नहीं चाहता था बिल्कुल। इसी को लेकर उसने उसके सबूतों को बिल्कुल नष्ट करने के लिए आरती को पूरी तरह से खाक करने की कोशिश की। लेकिन वो कहते ना, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। कुछ हुआ इसी प्रकार से, आरती अधजली रह गई। दोस्तों, आरती मर तो चुकी थी, लेकिन उसकी जो देह थी वो अधजली रह चुकी थी। उसके बाद में जब व्यक्ति ऐसा कांड कर देता है ना, कहते हैं ना, वो कोई कांड कर दिया तो वो सारी सूझबूझ खो देता है, सारी सूझबूझ खो देता है। कुछ हुआ इसी प्रकार, कुछ हुआ यूं ही कि योगेश ने जैसे उसको जला दिया, वो अधजली रह गई। तो योगेश ने एक दिमाग लगाया कि मैं ये देह को ठिकाने कहाँ लगाऊंगा। चलो ठीक है, इसको ऐसे करता हूँ, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेता हूँ शरीर को, और बांटने के बाद में इसको सिटी के जगह जगह पर जैसे कचरा पात्र डालते ना, ऐसे डाल दूंगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। जैसे इसने प्लानिंग बनाई, हुआ कुछ ऐसे ही। इसने टुकड़े टुकड़े करके शव को थैली में बांध के जगह जगह पटक दिए। लेकिन जगह जगह से पुलिस को खबर मिल रही थी कि किसी शरीर के अंग, मानव शरीर अंग बिखरे हुए मिल रहे। वहां से खबरें मिली, वहां से खबर मिली, तो चारों ओर से उस अंगों को पुलिस ने इकट्ठा कर लिया। पटकने में तो सफल हो गया, लेकिन उन्होंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन कहते कुछ इस प्रकार से है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई भी नहीं बच सकता उससे। चाहे आप कितनी चालाकी करो, चाहे आप कितने ही चतुर क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, लेकिन जो आपने क्राइम किया है उसका भुगतान तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। दिमाग तो बहुत लगाया था बंदे ने, लेकिन फिर हुआ कुछ इसी प्रकार से। जा करके उससे पूछताछ करना चालू कर दिया योगेश से पुलिस वालों ने, और उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में अब वो जो उसने क्राइम किया था, जो अपनी पत्नी का ही नहीं हो सका, वो अपनी बेटी का क्या होगा। कुछ हुआ इसी प्रकार से। हुआ थाने में जो अपनी पत्नी का मर्डर किया था, उसके लिए उसका जिंदगी भर के लिए मर्डर हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो थाने में है, पूरी जिंदगी के लिए थाने में। जेल की हवा खा रहा है वो, जेल की हवा खा रहा है वो। तो दोस्तों, आप बताइए, आप कमेंट करिए कि इस प्रकार से योगेश ने क्या ये सही किया या गलत किया। दोस्तों, आप कमेंट करके